हाँ तो भैया जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। मेरा नाम हर्षित है, मैं ट्रैकमैन हूँ रेलवे में। तो मैंने अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा एग्ज़ाम था वो 9 तारीख की पहली शिफ्ट में था। मैं बताता हूँ, जो मैथ का सेक्शन था, मैथ के सेक्शन में मेरा एक क्वेश्चन गलत है। और वो क्वेश्चन कौन सा गलत है आपको मैं बताता हूँ। वो जो एक ताले को खोलने के लिए 0 से 9 अंक तक था, वो वाला। इस पे गलत क्या हुआ है मेरा, मैंने क्या करा है, इस पे 0 भी था, 0 से 9 तक था। तो मैंने क्या सोचा कि अगर स्टार्टिंग में 0 रखेंगे तो वो 3 डिजिट की संख्या बनेगी। तो इसकी वजह से मैंने टोटल अंक 16 हो रहे थे, तो 16 में से मैंने 15 पहले चूज़ किए। आपको बॉक्स बना के 4 डिजिट का बनाना था, तो मैंने क्या सोचा, वो संख्या बनाने के लिए ऐसा होता है कि आपका स्टार्टिंग में 0 आ जाएगा तो वो संख्या 3 अंक की बनेगी। तो उसी के हिसाब से मैंने इसमें कर दिया, तो भी गलत हो गया है। अगर मैं ये करता जैसे नॉर्मल था, इस पे यही डाउट था क्योंकि टाइम की वजह से प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ था। अगर मैं पहले 16 लेता, फिर एक कम होता, फिर 15 बचती, फिर 14, फिर 13, तो ये 4 नंबर बन गए। इनमें से कोई भी कभी भी आ सकता है, ये करना था मुझे। और मैंने क्या कर दिया है, 4 बॉक्स बना के उस पर मैंने फिल करा पहले 15, फिर 15, क्योंकि जब हम लोग 4 डिजिट की नंबर बनाते हैं तो पहले 0 आएगा, तो 3 अंक जो पीछे के बचेंगे वो 3 ही डिजिट की संख्या बचेगी, ना कि वो 4 अंक की। तो पहले हम लोग कभी 0 नहीं लेते। तो मैंने क्या सोचा कि पहले 16 डिजिट है टोटल, तो पहले 0 नहीं लेंगे तो 15 आएंगे। अब जो पहले पे आ गया है वो दूसरे पे नहीं आएगा, तो फिर 15 आएंगे 16 में से, फिर 14, 13। तो 15 गुड़े 15 गुड़े 14 गुड़े 13 मैंने कर दिया। और करना क्या चाहिए था मुझे, पहले में 16 आएंगे, फिर 15 आएंगे, फिर 14, फिर 13। तो ऐसे आना चाहिए था। मैं आपको ये दिखाऊंगा, 37 नंबर आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका फोटो भी लगा दूंगा, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ रीजनिंग में। जो मेरा रीजनिंग था, रीजनिंग में से मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। तो मतलब पूरे में पूरे सही हो गया, आउट ऑफ हो गया इस पे। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग हिंदी में। हिंदी में मैंने मिलाए थे तो मेरे 5 गलत निकले थे। उसका रीज़न क्या था, मैंने RWA से मिलाया था। तो वो जो टीका लगाते हैं सर, मूल विधि पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, क्या नाम उनका, राम सर ऐसा करके कुछ है शायद, बड़ा सा टीका लगाते हैं। तो उन्होंने हिंदी कराई थी, तो उनमें से 3 क्वेश्चन थे जो उन्होंने गलत बताए थे। सॉरी, 3 को नहीं, 2 क्वेश्चन थे, उन्होंने गलत कैसे बता दिए थे। उसके अकॉर्डिंग मैंने मिला लिया था। अगर मैं ये क्वेश्चन सम्मुख उन्मुख वाला काउंट करता हूँ सही में से, तो मेरे 3 गलत हुए हैं, नहीं तो फिर मेरे 4 गलत हुए हैं। तो उन्होंने क्या करा था, जो पहले लगवा दिया था, फिर मैंने जब उनका कमेंट सेक्शन चेक करा तो उस पर 3 क्वेश्चन के आंसर उन्होंने चेंज करे थे। तो जो 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज करे थे उनमें 3 में से मेरा 2 सही था। तो उसकी वजह से 5 गलत ना होके मेरे 3 गलत हो रहे हैं अभी। अब आंसर की आएगी वो चेंज होगी, डजंट मैटर क्या होता है क्या नहीं होता है, वो मुझे नहीं पता है। पर मेरे हिंदी में 3 गलत हो रहे हैं अभी। फिर उसके बाद बात आती है जीके की। मैथ में 1, रीजनिंग में कोई भी गलत नहीं हुआ है, हिंदी में 3 गलत हुए हैं। फिर उसके बाद बात है जीके की। जीके में मेरा क्वेश्चन गलत हुए हैं 11, वो सॉरी 12। वो भी 12 में से मैं कुछ कर सकता था, जो मतलब वो हो जाता है, सबसे ही हो जाता है। जैसे इंडिया फॉर इंडियंस बुक, ये गलत हो गया है मेरा। उसके बाद मेरा गलत हो गया है, आ रहा था संविधान दिवस वाला, इस पे मैंने 26 जनवरी लगा दी, जबकि 26 नवंबर को पहले जो अंगी मतलब वो स्टार्टिंग हुई थी कुछ आर्टिकल से, साथ 15 आर्टिकल से ऐसे कुछ था। तो वो 26 नवंबर को मतलब लग गया था। फिर टोटल संविधान जो है अपना गणतंत्र जब बना था भारत, वो 26 जनवरी को लगा था, ये तो मुझे पता था। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाते हैं, मुझे क्लियर था। पर मैंने क्या भर दिया, क्योंकि एक साथ में भरना ही अपने को, अगर कुछ छोड़ देंगे हम बाद में करने के लिए तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका टाइम भी खत्म होता है, फिर आप प्रेशर में कुछ गलत ही कर दोगे। तो इस वजह से मैंने साथ में भरते चला है सब मैंने। तो इसी वजह से मैंने 26 जनवरी लगा दिया था, जबकि मुझे लगाना चाहिए 26 नवंबर। ये गलत हो गया है। तो मेरा स्कोर RWA के हिसाब से 134 बना है 150 में से। तो मेरे 134 में से मान लीजिए 268 नंबर बन रहे हैं 300 में से। अगर ये सही है इनके आंसर की के हिसाब से, तो अगर इस पे मान लीजिए 34 में से अगर मेरे 2 गलत और हो गए, 32 बचे, तो 32 में से 264 मेरे नंबर बन जाएंगे। 268 में से 264 बन जाएंगे, 2 मैं गलत मान के चल रहा हूँ अपने, और तब मेरे 264 नंबर बन जाएंगे। 264 में होगा कि नहीं होगा डजंट मैटर, मुझे पता भी नहीं है। सब लोग कट ऑफ की वीडियो बना रहे हैं, कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। हो सकता है अनएक्सपेक्टेड ही कट ऑफ चले जाए, क्योंकि बात यह है कि जैसे एसआई में हुआ था, 137-38 क्वेश्चन मेरे सही थे, 38 क्वेश्चन लगभग गलत भी हो गए थे उस पर कुछ। तो इसकी वजह से मेरा हो ही नहीं पाया था, क्योंकि मैं पहले कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, और नॉमिनेशन मिला नहीं मिला पता ही नहीं चलता कुछ। इस वजह से मेरे 264 बन रहे हैं।
अगर मैं 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत कर रहा हूँ तो, नहीं तो मेरे 268 बन रहा है। अब इसमें होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है, पर जो होगा सही होगा। अगर आपको फिर भी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आगे कोई फर्दर प्रोसेस होता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि मतलब एक बार मैं पिछली जो लास्ट वैकेंसी थी, जो अभी 60,000 वाली थी, उसपे मैं फाइनल से ही बाहर हुआ था, क्योंकि उसका रीज़न क्या था, मैं आपको ओएमआर नहीं मैं आपको दिखाता। उसपे मैंने टोटल क्वेश्चन करे थे। टोटल करने के बाद मैंने ओएमआर फिल करी थी, तो ओएमआर फिल करने के लिए मेरे से क्या हुआ था, मैं पेयर बना रहा था, जैसे 2-2 का 4-4 का बना रहा था मैं, जोड़ा टाइप का। तो ABCD ऐसे भर रहा था, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा था, क्योंकि नॉर्मल मैंने क्योंकि उस पे माइनस मार्किंग थी। तो इसी वजह से मैंने एक क्वेश्चन जो स्किप करा था, उस पे मैंने एक गोला फिल कर दिया। तो उसकी वजह से मेरे 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन शायद गलत हो गए थे, क्योंकि वो गलत फिल हो गए। अब उनको हटाने के लिए मैंने थूक लगाया, पेन के कैप से साफ भी किया, पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा उस पे। तो पेपर निकला, डीवी दिया, रनिंग दिया, सब कुछ देने के बाद में जो फाइनल मेरिट हुआ था उस पे बाहर हो गया था मैं। तो मुझे सारा प्रोसेस पता हुआ है कि मतलब क्या-क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या नहीं लगते हैं। मुझे सब कुछ पता है कैसे रनिंग करनी है, और ड्यूटी के साथ मैंने सिर्फ 15-18 दिन रनिंग करी थी। और मैंने रनिंग टाइमिंग 21 मिनट 47 सेकंड में क्वालीफाई करी थी। 12 राउंड मारने के बाद 13वां राउंड भी मार दिया था अपने टाइमिंग के अंदर ही। तो इस वजह से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका ही फ़ायदा रहेगा मेरे हिसाब से। आपके तो पैसे लगने नहीं हैं, आपको थोड़ा-सा मतलब अच्छी जानकारी ही मिल सकती है। इतनी बड़ी लेवल की नौकरी नहीं है, पर मतलब हो सकता है आपके लिए थोड़ा-सा बेटर मैं सोच सकूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।